मैं रमेश चंद, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर। आज अपना टॉपिक है मनु, और मनु के अंतर्गत हम राज्य का सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन कराएंगे। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का है। जैसा कि आप जानते हो कि मनुस्मृति में राज्य के सावयव स्वरूप का वर्णन किया गया है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है एवं राज्य की 7 प्रकृतियां स्वीकार की है, जिसमें पहली जो प्रकृति है वो है स्वामी। मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी है तथा नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्व के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए आवश्यक माना है। दूसरी जो प्रकृति है मंत्री। मनु का मत है कि राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं किया जा सकता। मंत्री को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर मनु ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का भी विस्तार से वर्णन किया है, जिसका कि हम मंत्री परिषद के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तीसरी प्रकृति है पुर। पुर का अर्थ राज्य की ऐसी राजधानी से है जो भली भांति पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है। मनु ने दुर्ग की कई श्रेणियों का उल्लेख किया है, जैसे धनबन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गृह दुर्गों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट चौथी प्रकृति है राज्य। राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु ने राज्य का उल्लेख कुछ भ्रम उत्पन्न करता है। वास्तव में मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। इस प्रकार मनु ने राज्य में राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया है। कौटिल्य ने भी जनपद को राज्य का एक अंग बताते हुए जनपद से राज्य की भूमि, उसमें निवास करने वाली जनता दोनों को सम्मिलित किया है। पांचवी प्रकृति है कोष। राज्य में शासन के पास एक तो धन को मनु ने कोष का नाम दिया है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह राज्य की या प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। छठी प्रकृति है दंड या सेना। दंड को मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है। मनु ने सेना में अनेक अंगों का उल्लेख किया है, जैसे हस्त सेना, रथ सेना, आशु सेना, जल सेना, पैदल सेना आदि का उल्लेख किया है तथा राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर राज्य की रक्षा की समुचित व्यवस्था करे। सातवां जो अंग या प्रकृति है मित्र। मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करके 2 तत्वों की ओर संकेत किया है। प्रथम, यह कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता है, इसलिए उसे दूसरों राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं। द्वितीय, यह कि राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों से संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। इस प्रकार मनु ने मित्र को राज्य की सप्तांग प्रकृति में स्थान देकर राज्य द्वारा शांति की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता प्रकट की है। धन्यवाद।